अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। आज इतवार संडे और 26 सितंबर। प्रोग्राम मैंने पहले किया था नूर मुक़द्दम के हवाले से। तो आप लोगों की कुछ फ़रमाइश थी कि वहाँ के असल हक़ाइक़, और आपको पता है इस सिलसिले में अगर राब्ता करना हो तो मुझे शायद सकलैन से बेहतर आदमी नहीं है। फ़ील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, लेकिन कोर्ट में खुद मौजूद होते हैं। तो हरफ-ब-हरफ की असल कहानी, चाहे मैजिस्ट्रियल कोर्ट में हो, चाहे सेशन कोर्ट में हो या स्पेशल कोर्ट में हो या हाई कोर्ट के अंदर हो। पहले तो चलते हैं उनकी तरफ। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? शायद सकलैन, मैं पहले आऊँगा, बेल की तरफ बाद में आएँगे। पहले हम ट्रायल कोर्ट, मैजिस्ट्रियल कोर्ट से स्पेशल कोर्ट तक जाने में क्या महसूस कर रहे हैं? कोई ख़ास चीज़ है या रवायती तरीका ही चल रहा है सारा? एक तो अज़हर सिद्दीक साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े भाई भी हैं, आप हमारे उस्ताद भी हैं और ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मतलब आपने मुझसे पूछा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। सर आपको पता है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम जो है जो नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो हाई कोर्ट है वहाँ पर स्पेशली इस केस के लिए और उस्मान मिर्ज़ा वाला जो केस है उसके हवाले से तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई पेशी मिस ना करूं, चाहे वो दोनों पैरेलल पेशियां भी क्यों ना चल रही हो, तो कोशिश होती थी कि जल्द अज जल्द पहुंच के और हकायक जो है वो अपने व्यूवर्स तक अपने यूट्यूब चैनल पे या जो कोई इंटरव्यू करता है उससे पहुंचे। सर बात ये है कि आपको पता है बाकायदा ये केस जो है मेरा ख्याल से तो हर केस को हाई प्रोफाइल केस ही होना चाहिए जिस नोयत का ये केस है। लेकिन इस केस का ये है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक नोटिस लिया गया और सारे मामलात जो है वो सबकी नज़र में हैं। तो इस वजह से जो है कोशिश ये की जा रही है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जल्द अज जल्द जो है इसके ऊपर जो है वो की जाए बात और जल्द अज जल्द इसकी कोशिश भी की जाए। अब उसमें सर पहले तो आपको पता है कि इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है रिमांड और रिमांड के बाद चालान की तैयारी। रिमांड के बाद जो चालान की तैयारी है मेरे ख्याल से पुलिस ने उसमें जो है वो कोशिश और जाँच-फ़िशानी से काम तो ज़रूर किया है, लेकिन उस दिन जब हम हाई कोर्ट में थे, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बाकायदा तौर पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को बुलवाया और उसके ऊपर उनकी सरज़निश की कि जी आप ज़रा इनको समझाएँ, जो आपकी टीम है, वो सही काम नहीं कर रही और काम करने में डिले हो रहा है, ये केस इल्तवा का शिकार होता जा रहा है। अब उसके ऊपर जो है सर बाकी चालान तो जो है वो पेश हो गया है, उसको हम नामुकम्मल चालान कह सकते हैं क्योंकि उसमें 2-3 रिपोर्ट्स अभी उसके साथ मुंसलिक नहीं की गई हैं। एक बड़ी बातें हुई, एक तो मैं थोड़ा-सा आपकी वसातत से भी और अपनी वीडियोज़ में भी हम कहते रहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप वीडियोज़ ज़रूर करें। आप लोग हम मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, आप तो ख़ैर माशाअल्लाह आपको पता है, आपको सब चीज़ों का पता भी होता है और हमसे आप राब्ता भी करते हैं और फिर आपकी अच्छी बात ये है कि आप क्रेडिट भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बैठ के उनके थंबनेल्स और उनकी जो स्टोरीज़ हैं उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो खुदारा फैक्ट्स के ऊपर बात करें। केस देखें, जब केस होता है या कोई मसला होता है, हर किसी की हमदर्दियाँ वो मज़लूम के साथ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो है उसमें फिर आप जो है ये मत शो करें कि आप किसी की पार्टी हैं या किसी तरफ से आप प्ले कर रहे हैं। न्यूट्रली जो कुछ भी हो रहा है उसको हक़ाइक़ को आप व्यूअर्स के सामने रखें। जज हर कोई बहुत अच्छा होता है, खुद जज कर सकता होता है। हमारी ये कोशिश होती है सर, और पुलिस ने चालान बना लिया है। 3 रिपोर्ट्स का मैं आपको बता रहा था, 3 रिपोर्ट्स जो है वो अभी नहीं मिली हैं और वो हैं मेन, मैं तो कहता हूँ इस केस में अगर किसी चीज़ ने किरदार अदा करना है, तो वो है ज़ाहिर जाफ़िर का मोबाइल फ़ोन। अभी तक ज़ाहिर जाफ़िर का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो कि एप्पल आईफ़ोन के जो कंपनी है उसका है फ़ोन भी, तो सर वो अभी तक नहीं खुले हैं। एफआईए के साइबर क्राइम विंग के पास ये दोनों चीज़ें हैं। वो उस दिन से कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़िर के मोबाइल की जो स्क्रीन है वो टूटी हुई है। उन्होंने अदालत को एक दरख्वास्त दे दी हुई है कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम इसकी स्क्रीन तब्दील करवाएँ। लेकिन एक सवाल जो मेरे व्यूअर्स भी करते हैं और मैं भी करता रहता हूँ कि पुलिस के लिए किसी से पासवर्ड पूछना मुश्किल नहीं होता। वो तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं जो शायद उस बंदे ने किया भी नहीं होता। लेकिन ये है कि इसका पासवर्ड उनको नहीं मिल रहा अभी तक पुलिस को भी, और पुलिस ने एक दरख्वास्त दी हुई है कोर्ट में कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम इसका
स्क्रीन चेंज करवाएं और उसके बाद इसमें से डेटा निकालें। बहरहाल पिछली समाअत के ऊपर अब जो है आपको पता है कि अतार अबानी साहब की अदालत में ये ट्रायल अब चलना है इंशाल्लाह, जो और उन्होंने 6 अक्टूबर की इसकी तारीख दी है कि जी फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस को तंबीह भी की है कि जी आप चालान मुकम्मल करें और चीज़ें जो रिपोर्टें हैं वो भी पहुँचाएँ, ताकि हम जो है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पुलिस भी, कल हमारी बात हुई थी, मैंने कल वीडियो भी की थी इसके ऊपर, तो पुलिस कह रही है और एफआईए भी कह रही है कि जी हमारी कोशिश है कि हम 6 अक्टूबर तक जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और चालान मुकम्मल हो जाए। सर हम तो अच्छी एक उम्मीद जो आपने सवाल किया था उसकी तरफ आता हूँ। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, शखावर साहब को आप भी जानते हैं और भी उनके साथ जो लोग हैं, चीमा साहब हैं, शखावर साहब हैं, जब भी हमारी उनसे बात होती है, इवन उस दिन प्रोटेस्ट पे और उससे पहले पेशियों पे भी नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब से भी मुलाकात होती है, तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि आर यू सैटिस्फाइड सर? तो कहते हैं जी मैं पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन भी है या प्रोसिक्यूशन की जो मामलात हैं उससे मैं 100% जो है सैटिस्फाइड भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। ये तो सर अभी सिचुएशन है जो अब तक की है। अच्छा, हम आप चलते हैं आगे आपकी तरफ। देखें, आप जो, क्या मैं बड़ा डिफरेंट एंगल से अब आने लगा हूँ इस बात को सामने रखते हुए। लोग शायद इस बात का बुरा मान जाए, लेकिन ये ज़रूरी है माशरे में सुधार पैदा करने के लिए। आपने मुआशरती तौर पर इस केस में देखें, वालिदैन का अब ये वाक़या हो गया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है, कानून हरकत में आ चुका है, लेकिन दोबारा कोई नूर मुकद्दम ऐसे हादसे का शिकार ना हो जाए। आप नहीं समझते कि सारे मामले में नूर मुकद्दम के वालिदैन का ज़्यादा कसूर था कि वो जब पता था उनको कि ज़ाकिर जाफ़र जो है, वो बुनियादी तौर पर ज़हनी मरीज़ है या ऐसी बात है, तो उन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर क्यों नहीं किया? क्यों ऐसा मामला खुली आज़ादी दे छोड़ी कि जब बच्ची बता के जा रही है कि घर से बाहर कहीं बाहर जाना है या शहर से बाहर जाना है, लेकिन वो वहाँ पाए। आपने क्या महसूस किया कि इसमें मेन वजह क्या है? अच्छा, इसमें सर ये क्वेश्चन ना हमने बाकायदा, मतलब हम, क्योंकि हमारा हक है कि हम सारी चीज़ें बताएँ। एक तो चीज़ ये है कि जब नूर वहाँ से निकली, तो अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन जो मैंने पता किया, उन्होंने वालिदैन को कहा, क्योंकि वालिदैन, आपको पता है आजकल बच्चे माशाल्लाह खुद ज़रा इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गए हैं, हमारे भी, आप सब बच्चे ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो ज़ाहिर है वो कोई, मतलब है, बच्ची भी नहीं थी, छोटी बच्ची भी नहीं थी कि वालिदैन उस पे ज़्यादा वो करते। फिर उसने कहा कि जी मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं बच्चे। वो कहते हैं हमने खुदा न खास्ता ये तो नहीं था आइडिया कि हमारी बच्ची के साथ ये वाक़या हो जाएगा। और साथ में जहाँ तक देखें, सर अगर भाई मैं एक बात करता होता हूँ कि कत्ल या बिहेडिंग, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो इवन, मतलब उस दिन जब ये प्रोटेस्ट था, तो इनके रिलेटिव्स हैं, वो भी, मेरी मुलाकात हुई। मैं तो हर जगह पे ये कहता रहता हूँ कि आप किसी सूरत भी किसी को कत्ल करना ये जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, चाहे वो नूर ना होती। मैं सकलैन यहाँ रोक रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ जी, रोक जी, रहा हूँ। जी, जी, देखिए, जी, आप ये इस बात से बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी, ना हक जी, कत्ल के हवाले से हमारे दीन में मना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन बड़ा सीधा-सा है। जी, जी, इसके बारे में तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो बहुत भयानक है। इनकी पार्टीज़ करना, इस तरह उठना-बैठना, तो ये जी, एक जी, नॉर्मल सी एक पोज़ीशन है और एक ख़ास क्लास है, जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल है, इनके आस-पास बैठना, यानी मुझे इस पे भी इख्तिलाफ नहीं है। हमारे यहाँ हम अफ़सोस का इज़हार करते हैं, या यानी मिसाल के तौर पर नूर मुकद्दम के हवाले से, शौकत मुकद्दम लोग इकट्ठे हुए, आप भी वहाँ गए, वहाँ जी, देखा, जी, जी, वहाँ पड़ी हुई तकरीरें लाकर, लिखी हुई तकरीरें अंग्रेजी में, मैं देख रहा, मैं इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं ले रहा। मेरा जी, मकसद ये है कि ये एक ख़ास क्लास एक उभरी है, जो इनका नुक्ता नज़र कुछ और है, या क्या कहना कत्ल को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं वो मुहर्रिकात ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामला जा रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने निशान बना ला, डार्क वेब, मैं किसी और नूर मुकद्दम को इसका शिकार नहीं होने देना चाहता। और इसमें जाफिर के वालिद हैं, और इस्मत, उनका उनका तो इतना कसूर है, वालिदैन से ज्यादा। मैं कत्ल के मामले में नहीं, कत्ल में जरा मुश्किल है, उनको कत्ल में आप सजा दे सके तो बहुत मुश्किल केस है,
वो डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं मुआशरती पहलू के हवाले से कत्ल को जस्टिफाई का इशू नहीं है, जी हमारा जी है कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे वाक़े होने से रोकने के लिए आप क्या समझ पाए हैं कि क्या करना चाहिए? सर मेरा ख्याल से तो आप मतलब अगर मुझसे पूछें, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा सोशल इश्यूज के ऊपर बात भी करता होता हूँ और थोड़ा उसको शुरू से इसीलिए सवाल देख भी रखते हैं, रहा हमने देख भी जरा रहा हूँ। हट के बात करनी है राय। सर मैं आपको बताऊं कि इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है। जो हमारी फैमिलीज का जो थ्रेड है वो बड़ा कमज़ोर हो गया। जैसे और पहले होता था, हम जब अभी ये मतलब हमारी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है, रिसेंट ही है। तो वालदैन जो है उनको पता होता था बच्चा कहाँ जा रहा है, वालदैन को बच्चे की कंपनी का पता होता था वो क्या कर रहा है। बच्चों के पास उस वक्त इस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बच्चे क्या देख रहे हैं। ये सारे मामलात आजकल वालदैन ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिए हैं, जो कि नहीं छोड़ने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम बच्चों को हमने मदर पिदर आज़ाद कर दिया है। माँ क्योंकि उसके पास भी वक्त नहीं है, बाप के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने का और उनसे पूछने का। हम उनको स्कूल भेज देते हैं, वो स्कूल से वापस कब आते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, रात को कब आ रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी का आजकल ये मसला हो गया है कि हमने अपनी अक़दार को, अपनी रिवायात को छोड़ दिया है। और वो हम कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हम गोरे बनने के चक्कर में वो ज़ेब्रा टाइप हो गए हैं, ना गोरे हैं ना काले हैं। ठीक है, तो हमारा ये तो पहलू हमारी सोसाइटी का इतना भयानक हो चुका है मेरा ख्याल से। मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो देहाती है। आई एम फ्रॉम मतलब वेरी बैकवर्ड एरिया। हमारे अपने जो मतलब अभी जो हमारी फैमिलीज के यही जो देखें नए ना, बच्चे। सकलैन यही देखें, शायद यही देखें आप, घर में टीवी कैमरे लगे हुए हैं, मैं जाफिर साहब की जी बात कर रहा हूँ। उसमें वो रिकॉर्डिंग इसलिए लगाया है कि बच्ची आ रही है, कोई बेटी आ रही है, कमरे में रह रहे हाँ, हैं, कमरे में बैठ रहे सिक्योरिटी हैं, मैं यानी पर्पस कि के लिए। उनकी आज़ादी को तलब करना चाहता हूँ। लेकिन बिल्कुल है। यहाँ एक बात समझने वाली है जी कि ये समझने वाली बात ये है कि ये देखिए, मैं अब जाकर जो है ना, ये वालिदैन के हवाले से इस्मत बीबी और इनको सामने रख के अगर आप देखें, तो इसमें से एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि एक तो उनका बैकग्राउंड का पता था कि ज़हनी मरीज है। अब ज़हनी हम्म। मरीज के पास किसी बाहर से किसी की बच्ची आई है, वो भी उनकी बच्ची अपनी है, और उसको बिल्कुल। इस तरह खुली आजादी देकर, यानी ये तो यानी इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे फौजदारी कानून में बड़ी कमियां हैं। वो ये आने वाले दौर में इसमें कोई तरमीम होती है, बेहतर होती है तो अलग है। तो यहाँ ये वाला पहलू देखे ना, हमने उनको क्या कर दिया, तुमने एविडेंस छुपा दी। अब देखो ना, असल जो हम्म। बात था, जो वालिदैन का उनका रोल आना चाहिए था, कि आपका रोल ये था कि आप बुराई फैलने से रोकने के हवाले से आपने इक़दामात नहीं किए। आपका बच्चा बिल्कुल। टोटल जो है ना, आपको पता था कि इस तरह कमरे बंद कर लेता है, ज़हनी मरीज है, कोई दोस्त मिलने आता है, दरवाजा बंद कर लेता है, तो आपको तो अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। इनका ये वो जुर्म है, इस जुर्म पे उन वालिदैन को सजा मिलनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि हमने डाल दिया जनाब, कत्ल में इहानत की है, वो टेलीफोन रिकॉर्ड का डाटा मिलना मुश्किल है, फोरेंसिक नहीं हो सकेगा, वो सारी चीजें नहीं आ सकेंगी। ये वाला जो पहलू है ना, हमारा आज का मकसद जो है, ये नॉर्मल चीजें तो सारी हमारे नाज़रीन सुन चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि ये वाले वाक़े में जो आवाज उठाने वाली बात है कि हमारे फौजदारी कानून कई चीजों को कैटर नहीं कर पा रहे, कई जराइम ऐसे हैं जो बिल्कुल है। हमारे हाथा में नहीं आते हैं। उनके बिल्कुल है। लिए हमारा आज आवाज उठाने का मकसद यही है। सर मैं आप इस बात बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक इसलिए करता हूँ कि देखें, स्पेशली अगर मैं ज़ाहिर वाले केस की बात करूँ, ज़ाहिर ने अपनी वालदा के ऊपर हमला किया था यूके में। और मामला वहाँ तक पहुँचा था कि बीच में पुलिस को भी आना पड़ा और फिर जो है उन्होंने वो सारा मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ। ये बंदा 2 जगह पे ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ है, यूके में भी और यूएस में भी। ठीक है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है जो आपकी इदारों ने पता किया है वहाँ से। अब उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। अब ये जो कहते हैं कि यूएस में रहा है, मेरे मेरे तो अब राब्ता होने लगा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके किसी टीचर का इंटरव्यू कर लूँ। उसमें ये है कि वो कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त उर्दू बोलता है, ये अंग्रेज़ी तो ये कोई थोड़ा अरसा बाहर रहा है, बाकी इसको उर्दू पक्की आती है। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रामे हो रहे हैं कि जी उसको उर्दू नहीं आती और अंग्रेज़ी बोलता है और वो गोरा-सा हुआ हुआ है। ये वाला मामला भी नहीं है। हमारे वालिदैन और स्पेशली ज़ाकिर और असमत के ऊपर आप कह रहे हैं ना, उनका सर कसूर है। कसूर इसलिए है, उनको पता था उनका बेटा क्या है। उन्होंने कहा चलें जी कराची चलते हैं, एक मुलाजिम को साथ लेके चले गए हो, इसको क्यों नहीं ले गए हो साथ? ठीक है, फिर आप इसको घर में अकेले छोड़ गए हैं, फिर आप उसके पास एक पिस्टल भी छोड़ गए हैं जो आपके नाम पे लाइसेंस है। ठीक है, यस। उसके पास आप वेपन छोड़ गए हैं, उसके पास आप जो गार्ड्स और माली और चौकीदार खानसामे छोड़ गए हैं,
वो ऐसे छोड़ गए हैं कि वो उसको रोक ही नहीं पाते अगर वो कोई ऐसा फेल करने लगता है। फिर मतलब इसमें सर, इसमें तो कोई शक नहीं, वालिदैन को पता चल जाता है। इफ्तिखार जो चौकीदार, अब तो कॉल रिकॉर्ड आ गया है, इफ्तिखार को पता, इफ्तिखार ने बता दिया असमत को और जाफिर को कि जी घर में कुछ होने वाला है, लड़की ने छलांग लगाई है, ऊपर से नीचे आई है, आप किसी को बता ही नहीं रहे। आप उसी इफ्तिखार को कह दें यार पुलिस को कॉल करो, जाओ भाग के जाओ, पुलिस 6 कदम पे थाना है सर पीछे, ठीक है। आप उसी चौकीदार को कहें, उसी माली को कहें कि यार जाके बताओ भाई क्या मामला है, क्यों, क्या हो रहा है, खैरियत तो है घर में। आसपास के पड़ोसियों को आवाजें गई, ठीक है। मैं तो उस घर के सामने से भी एक वीडियो कर रहा हूँ, आप उस घर में जाके देखें साहब कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो गली है प्रॉपर, ये तो कोई और मामला भी शाम 6 बजे का है यार, उस वक्त तो सब जाग रहे होते हैं सब। और मुझे तो उस दिन पुलिस वालों से जब बात हुई, वो बता रहे हैं कि जब पुलिस पहुंची तो घर के बाहर 12 बंदे खड़े हुए थे 13, और वो मौजूद थे मुसलसल। फिर मतलब यार उनमें से किसी एक को भी इतनी गैरत या हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके यार पुलिस को फोन कर देता, बता देता। यही माशरे में बेइसी है। हम यही बात कह रहे हैं कि बिन हैसल कौम जो मामला है ना, हम आप देहाती गांव देहाती मैं लाहौर का पक्का लाहौरी हूँ, और हमारे आज भी याद है हमारी गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, बिल्कुल है, दूसरे के बिल्कुल है। यानी हम ये बॉन्ड से इतना दूर हो गए हैं कि आज तो हम हमारे हमसायों के बारे में, हमारे अपने बच्चों के बारे में, हमसायों के बारे में आज भी हमें पता होता। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये सोशल इशू जो हमारा ये सोशल फाइबर है ना, वो जी एक कमजोर इतना हो गया है। और मैं देखे मुझे मुझे देखे एतराज क्या हुआ, यानी इसमें कोई शक नहीं है, ये सारे वहां खड़े हुए, यानी अपनी इक़्तिदार से दूर किस हद तक चले गए, आप इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं ऐसा। यानी अगर जाहिद जाफर जो है वो अंग्रेजी में अंग्रेजदान था, तो इन्होंने वो बाकायदा अगर वहां पर दुआया कलमात के लिए सभी अंग्रेज थे वहां पर, वो हर कोई आके अंग्रेजी जिक्र कर रहा था। मैं तो बड़ा हैरान हुआ यार, वो जिस तरह अच्छा भाई आप खुदा कुरान बिल्कुल मजीद ऐसे हैं। पढ़े, कोई जिक्र अज़कार करने वाली बात थी, आप कोई रेफरेंस के हवाले तो करें, ये मैंने नहीं एतराज इसके ऊपर, लेकिन जी मैं तो मुआशरती देख रहा हूँ इन्हितात कितना हो चुका है, यहाँ तक कहाँ तक चले गए हुए हैं ये सारी बातों को। अच्छा, हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, लोग बुरा ना माने, मैं नहीं नहीं, लंबा नहीं करता। अब आते हैं अदालती में, मैं पहले अपना ओपिनियन देता हूँ, आप इसको जस्टिफाई करते हैं जो कि बात करनी जरूर। है। आप मौजूद थे, जितने आर्गूमेंट्स मैंने देखे हैं, और मैं जो कि इमाम मलिक का केस था डॉक्टर अस्पताल में, तो मैंने 302 लगवाई थी, वो रही नहीं, तो मुझे बड़ा तजर्बा हो गया कि 302 का केस साबित करना इतना नहीं, डॉक्टर ने टीका लगा के मारा था, तो कत्ल अहमद के हवाले से अब 300 सेक्शन को सामने रख के मैं जो समझ पाया हूँ सारी चीज को सामने रखते कि यहाँ जो कि वालिदैन यहाँ नहीं थे। अब अयानत साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। नंबर एक, 109 में अगर लेके आना है, एविडेंस जाया करने के हवाले से बात आ जाए तो वो साबित करना पड़ेगा। अब ये मामला फर्दर बिल्कुल इंक्वायरी ऐसे, का है, ये बिल्कुल ऐसे। नीचे आके ट्रायल कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फिर साबित होगा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने सोशली इतना प्रेशर डाल दिया कि वहां बैठकर वो असल मुलजिम को छोड़ गए ना, वो शातिर और चालाक चुप करके बैठा हुआ है, मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, ना बिल्कुल मोबाइल का ऐसे। पासवर्ड बताता है। और और वो इतना उसको किसी वकीलों ने बड़ी समझाया हुआ है कि तूने बोलना नहीं है, कल पहले हम तुम्हारे वालिदैन को बाकी को निबट लेते और ये जमानतें वालिदैन की हो जानी है। मैं हो बता जाए। दूं बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको। ठीक और कह रहे उसमें हैं आप, ठीक। 3 रीजन हैं कि मोबाइल का देखें, मोबाइल का फोरेंसिक नहीं हुआ, कोई एसएमएस नहीं है, कोई इंस्टिगेशन नहीं है कि जाके मार दो, कत्ल कर दो। वो आला कत्ल अगर छोड़ भी गए हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि हो सकता है वो वालिदैन के कमरे से उठाकर लाया हो। देयर इज एवरी हाँ। पॉसिबिलिटी, तो पता नहीं है ना यस। क्या होना है क्या नहीं होना। बिल्कुल है, अब मैं बिल्कुल तो है। समझ पा रहा हूँ, यानी मैं मुआशरे में हम ये बता रहे हैं कि ये लेकर फिर अदालतों पे आ जाएगा जी, अदालतों ने जमानतें दे दी हो। भाई केस ही कमजोर है, वालिदैन की हद तक जमानतें हो भी जाए, आपको ये सोच रहा है। और यहाँ देखें, यहाँ मैं बड़े अरसे से तकाजा कर रहा हूँ कि इस केस वाले को सामने रख के एक जुडिशियल कमीशन बनाए कि फौजदारी में ऐसे मामला को क्या जरूरत है, वालिदैन के ऊपर क्या जिम्मेदारी होने की। हमने ये तो बना दिया कि वालिदैन को घर से बाहर निकाल दो, तो जबरदस्ती एक एक्ट बना दें। हम मजहब तब्दील करने के हवाले से आगे मजहब तब्दील करा तो रोको। भाई ये सोशल फाइबर को कैसे, ये सोशल फाइबर खुले हम जो आजादी हमने दे दी है, इसका क्या करना है। मैंने अपना ओपिनियन जमानत के बारे में दे दिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में। सर मेरे ख्याल से आप ने जो बात की है, देखें मैं तो क्योंकि हम वहाँ कोर्ट जाते हैं, ख्वाजा हारिस साहब आपको पता है माशाल्लाह बड़े वकील हैं,
उन्होंने जो है 3 दिन लगाए इसके ऊपर और तकरीबन घंटे-घंटे, सवा डेढ़ घंटा उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने उसमें जो है अच्छा खासा जो प्रोसिक्यूशन की तैयार किया गया चालान या बयान है उसके ऊपर उन्होंने अच्छे खासे सवालात उठाए, जिसका जवाब 28 मिनट में शाखावर साहब ने दिया। अब जो मामला है आपको पता है ये फैसला तो जज साहब ने करना है कि होनी है ज़मानत या नहीं होनी। लेकिन एक चीज़ है जो आपने भी ऑब्ज़र्व किया और मैं भी ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जहाँ तक चीज़ें इसके वालिदैन वाली हैं मेरे ख़्याल से उनकी हो जाएगी। मतलब लगता ये है, जो चीज़ें हमने कोर्ट में देखी हैं मतलब उसमें इसमें कोई शक नहीं कि जो आप एयानत वाली बात की है, आप जैसे दोस्त वकला से वहाँ भी बातचीत होती रहती है। वो कहते हैं जी एक तो वहाँ पर ये लोग प्रेज़ेंट नहीं थे, ये लोग कराची में थे, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा वो कहते हैं इसकी वजह ये भी हो सकती है ज़ाहिर है कि जो कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी उस दिन क्वेश्चन उठाया था कि जी आपको कैसे पता चला कि जी इस कॉल में इसने अपने बेटे को कहा कि बंदे आ रहे हैं और मैं मार दूँगा इसको या उनको वो आपको निकाल लेंगे। इस पे आपको कुछ प्रूव करना होगा, आपको कोई रिकॉर्डिंग देनी होगी फ़ोन की, आपको कोई एसएमएस दिखाना होगा, आपको कुछ चीज़ तो देनी होगी ना। अभी प्रोसिक्यूशन पे है, पता नहीं वो इसका शायद ट्रांसक्रिप्ट ले आए अगर उनके पास हुआ या रिकॉर्डिंग हुई तो। तो मेरा ख़्याल से बेल की हद तक फ़िलहाल, ये जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, इसमें सर लगता है आप 100% ठीक कह रहे हैं कि वालिदैन वाली ज़मानतें लग नहीं, मैं वालिदैन वाली चाहता हूँ जो हम आए हैं मिसाल के तौर पर वो थेरेपी वर्कर वगैरह जो सारे जो लोग आए हैं, उनकी ज़मानत भी कैंसलेशन के हवाले से वो केस बनता ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि अब ठीक है उनको इन्वॉल्व करना अपनी जगह पर मौजूद है। असल जो बात है ना, असल जो बात है एक तो जुडिशियल कमीशन के हवाले से मेरी सजेशन मैंने दे दिया। दूसरा ये डे टू डे ट्रायल चलने के हवाले से इन्हें चाहिए था हाँ, यहाँ हाँ। ज़मानत का ऑर्डर करते हुए ना कोर्ट से ऐसी डायरेक्शन ले लेते, कोर्ट सब कह देते कि ये ट्रायल डे टू डे चला दो। डे टू डे चलें, बिल्कुल। अभी फ़िलहाल तो मेरे ख़्याल से ये जो हाई कोर्ट में चल रहा है ना, ये तो डे टू डे है क्योंकि इसमें दलाइल वाले जो डेज़ थे ना, उसमें तो बिल्कुल डे टू डे चला है, हम रोज़ जाते थे। अब उसमें क्योंकि ये फ़ैसले वाला मामला है, अभी तक फ़ैसले वाली डेट आई नहीं है कि फ़ैसला कब आएगा। लेकिन महफ़ूज़ हुआ, फिर हमने ये एक्सपेक्ट किया कि उसी दिन सुनाया जाएगा या अगले दिन, लेकिन जुम्मा था, तो जुम्मे वाले दिन नहीं सुनाया गया। अब हफ़्ता और इतवार बीच में आपको पता है छुट्टी होती है। होपफुली सर सोमवार, मंगल को ये फ़ैसला आ जाएगा और देखते हैं अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह बेहतर करे। बहरहाल जो ज़ालिम हैं उनको तो मेरे ख़्याल से सज़ा इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। तो बाकी जो ज़ाहिर है इस पे तो देखें इख्तलाफ ही कोई नहीं है। यानी जो और याद रखें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है कि जो एक्यूज़ है ना, जो मुजरिम और मुल्ज़िम है, वो बच ना पाए और नहीं, बिल्कुल बेगुनाह ऐसे, बिल्कुल, सज़ा ना हो पाए, बिल्कुल बेगुनाह ऐसे, सज़ा ना हो पाए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे। लम्हा फ़िक्रिया है, ये नूर मुक़द्दम स्त्रियाँ कुर्बान होती रहेंगी जब तक हम अपनी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को, फ़ौजदारी कवानीन को रिवैम्प नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद सकलैन। कहाँ हम बात शुरू हुई हमारी केस की, कहाँ हम अखलाकियात की तरफ चले गए, ज़रूरी था नहीं और सर, आगे मैं तो हमने कहता हूँ, मैं समझता हूँ और आप भी इंशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ़ अखलाकियात के ऊपर भी वीडियोज़ और प्रोग्राम्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद दूसरे मामलात तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है और हम कौम तो ख़ैर हम थे ही नहीं कभी, लेकिन हम क्या बनने जा रहे हैं, वो मेरे ख़्याल से इस पे बात होना बड़ा ज़रूरी है सर। आपने बड़ा अच्छा एक वो पॉइंट उठाया। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद सो नाइस सर, सकलैन को वेलकम, वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।